बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो हमारी आयरलैंड के हवाले से बहुत ही ख़ास वीडियो है। और ये जो जर्नल वर्कर वीज़ा है, इसमें ख़ास बात क्या है, यानी कि आप सवाल करते हैं, तो ये है कि ये वो मुल्क है जो अब तक मेरे इल्म में जो आने वाले ममालिक में से ये वो मुल्क है कि अगर आपका वीज़ा अप्लाई होकर आप अर्न नहीं करते, वीज़ा आपको नहीं मिलता, तो ये रिफ़ंड कर देता है। आपको 90% फ़ीस रिफ़ंड कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली ये फ़ीस तो आप पे करते ही नहीं है, पे तो वहीं से होता है, आयरलैंड से। लेकिन अगर आप भी पे कर रहे हैं तो देयर इज़ नो रिस्क, कोई भी नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि आप इस टाइम हैं कहाँ पे, अगर आपसे बिलमुशाफा मिलना हो, बराह रास्त असेसमेंट करवानी हो या मीटिंग करनी हो या जो भी वटेवर जो भी है, तो मैं इस टाइम मुत्तहिदा अरब इमारात में हूँ। मैं दुबई में हूँ इस टाइम, और तकरीबन मैं 27 तारीख तक मैं दुबई में हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, डिपेंड करता है टिकट के ऊपर। उसके बाद फिर मेरी 15 घंटे की फ़्लाइट है। अब 15 घंटे की फ़्लाइट में मैं कहाँ पहुँचूँगा, ये आप लोगों ने गैस करना है। सही गैस कर लेंगे तो जब मैं पाकिस्तान आऊँगा, उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा, तो फिर आप लोगों की फ्री मीटिंग हो सकती है अगर सही गैस किया तो। ठीक है, 15 घंटे की फ़्लाइट है मेरी दुबई से। ठीक हो गया? ये आपने खुद बताना है मुझको। अच्छा, अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। ये जी मैं आपको पूरी मालूमात दूंगा A to Z। यहां पर आयरलैंड जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट 2 साल का जो देगा, वो बात कर रहा हूं। शेंजन के अंदर आपकी एंट्री फ्री होगी, मतलब अगर आपको परमिट मिल जाता है तो यू कैन गो एनीवेयर इन 30 कंट्रीज। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको फ्रांस से, इटली से, कामानीन की बात कर रहा हूं, या कोई भी आप नाम ले लीजिए, स्विट्जरलैंड से या लग्जमबर्ग से, तो इसकी प्रोसेसिंग आसान है। और मैंने कहा कि अगर वीज़ा नहीं लगता तो ये जो 1000 यूरोज़ की फ़ीस है, ये 90% रिफंड कर देता है। ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। फैमिली को भी आप बुला सकते हैं, तमाम चीज़ें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ना तो आपसे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का वैसे निकलवाएं, इक्वलेंसी ऑफ एजुकेशन निकलवाएं, और ना ही आपसे कह रहा है कि आप अपना आइल्स करें। आइल्स की भी नीड नहीं है। ठीक है, यहां पर दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूं कि जब आपके साथ वीडियोस लोग बनाते हैं तो लोग आपको जो मालूमात देते हैं, अच्छी मालूमात देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम एजेंट नहीं हैं, हम लोग कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है, हम कोई ओवरसीज कंसल्टेंट नहीं है। तो भाई मैं हूं। ठीक है, हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी ओवरसीज कंसल्टेंट है। हम लोग जॉब पे काम करते हैं। अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज को हम ओन करते हैं। 4330/KHR हमारा लाइसेंस है। हमारा कराची में ऑफिस है अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज का, कराची में हमारा ऑफिस है। रियल इजी वीज़ा का लाहौर में ऑफिस है। तो भाई हम कंसल्टेंट हैं, हम वर्क वीज़ा पे काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम ओन करते हैं। ठीक हो गया? लेकिन ये जो प्रोसेसिंग है, अगर आप हमसे करवाएंगे तो मैंने कहा कि हम हैं, लेकिन अगर आप खुद करना चाहेंगे तो ये आप खुद कर सकते हैं। ये ऑनलाइन है, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ठीक है, आप कहते हैं जी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जनरल आपको अगर मैं बताऊं, क्योंकि एक तो होगा ना कि एक पर्सन होगा, लेकिन अगर पर्सन की मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट आपके आते हैं तो आपको स्पेसिफिकली रिप्लाई करता हूं कि आपके पास 4 या 5 या 6 चांसेस हैं, ये ममालिक आपके लिए हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं जर्नल। यहां पर कम से कम आपका इंटर होना चाहिए, या तो आप इंटर हो, 12 जमात पास हो, या आपके पास डिप्लोमा हो, या आपके पास बैचलर हो। तालीम की मामलात में आपका मामला हो जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर 1 साल का भी है और आप प्रूफ कर सकते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। और कुछ कैटेगरीज के अंदर फ्रेश अगर आप हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो भी चलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। वो कैटेगरी अगर इन कैटेगरीज में एलिजिबिलिटी में आ गई तो यू कैन गो। 21 साल से लेकर 55 साल तक की एज लिमिट है, ये आयरलैंड आपको बता रहा है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर आता है, आप कहते हैं कि जी कौन लोग ज्यादा अप्लाई करें तो अच्छा है। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूं। तो यहां पर फैक्ट्री वर्कर्स अप्लाई करें, अनस्किल्ड कोई मसला नहीं है, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनस्किल्ड होंगे तो 21 साल से ऊपर होंगे, 55 साल से कम होंगे तो उनसे नहीं मांगा जाएगा फिर वो एक्सपीरियंस लेटर। वेयर हाउस ऑपरेटिव चाहिए, फैक्ट्री वर्कर चाहिए, मीट प्रोसेसिंग वर्कर चाहिए, कंस्ट्रक्शन में लेबर चाहिए, स्किल्ड ट्रेड्स चाहिए, क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए। इसके अलावा होटल स्टाफ, हाउस कीपिंग, किचन असिस्टेंट एंड हेल्पिंग स्टाफ जो होता है वो चाहिए। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, ई लाइसेंस
कन्वर्जन के बाद लिया जाएगा, तो यानी कि आपको वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा ट्रक ड्राइवर अगर आप हैं तो। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग वगैरह का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि हमने इसको फ्री किया हुआ है कोर्स को, लेकिन कोर्स फ्री उन लोगों के लिए है जो हमारे किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड लोग, ठीक है ना। सबको नहीं दे सकते हम लोग, यानी क्योंकि अगर हमें 10,000 कॉलें आ गई तो हम 10,000 लोगों को तो नहीं ले सकते। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उन लोगों को रजिस्टर करें, उसके बाद उनको हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें, उनको इंटीग्रेशन करवा के दें, उनको तमाम चीज़ें करके दें, डिस्पैच करें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा रजिस्टर्ड लोगों को हम फ्री कोर्स करवाएंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और वो अपनी जो सॉफ्टवेयर है वो लेगा, और इसके अलावा सर्टिफिकेट की फीस देगा। ये तमाम चीज़ें वो फिर वो करेगा। ट्यूशन फीस फिर भी फ्री होगी, यानी कि जो मैंने पढ़ाना है आपको ना, अगर जो मेरा हिस्से वाला काम है, मेरा हिस्सा फ्री रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा फ्री आपको, लेकिन मैनेजमेंट अपना चार्ज करेगी जो उसने आपको सर्विस देनी है, तो वो अपनी सर्विस चार्जेस करेगी, ट्यूशन फीस फ्री रहेगी, दिमाग में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। पाकिस्तान से समझेंगे बात को। अब जो लोग इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, श्रीलंका से हैं, थोड़ा बहुत रद्दोबद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा जो पाकिस्तान से, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है हमारी साइड के एरिया को। अगर मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ तो उसमें इंडियन, भूटान, नेपाल शामिल रखिएगा। सबसे पहले स्टेप ये होगा कि आयरलैंड एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ जुड़ेगा, और वो एक कनेक्शन जुड़ेगा आपका जो आपने अप्लाई किया होगा उसके बाद से। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो थ्रेशोल्ड से मीट होनी चाहिए। इसके बाद आपका लेबर मार्केट टेस्ट होगा, ये ज़रूरी है, ये आप नहीं करवाएंगे, एम्प्लॉयर करवाएगा। एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई होगा, और अप्लाई ऑनलाइन होगा, आयरलैंड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइज में होगा। अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई होगा आयरिश एम्बेसी के अंदर या फिर VFS के जरिए, और स्टैम्प 1 वीज़ा इशू होता है, याद रखिएगा। और आयरलैंड एंट्री वर्क परमिट PSS नंबर आपको इशू होता है, रेजिडेंट परमिट नंबर इशू होता है, IRP कार्ड इशू होता है, ठीक है। जो लोग गए हैं आयरलैंड वो जानते हैं तमाम बातों को। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं कि PSS नंबर क्या होता है, उसके क्या फ़वाइद होते हैं या क्या काम होते हैं। इसके अलावा रेजिडेंट परमिट किस शक्ल का होता है, IRP कार्ड क्या होता है, उसको भी देख लीजिएगा। वीज़ा फीस जो है एम्प्लॉयमेंट परमिट की वो 1,000 यूरो है 2 साल का वीज़े के लिए, 1,000 यूरो देने हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है तो ये वो मुल्क है जो आपको 900 यूरो वापस कर देगा और सिर्फ 100 यूरो काटेगा। वीज़ा फीस अलग से आपको 60 यूरो पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से टोटल खर्चा जो है, जो हमने एस्टिमेट लगाया है मैंने, वो 6 से 8 लाख है, 6 से 7 लाख 8 लाख है। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि जी 25 लाख दे दें, 30 लाख दे दें, तो उसको स्कैम मान लीजिएगा, धोखा मान लीजिएगा, फ्रॉड मान लीजिएगा उन लोगों को। अच्छा, यहाँ पर फैमिली का क्या बनेगा? तो फैमिली जो है वो स्पाउस एंड चिल्ड्रन अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस को वर्क परमिट मिल जाएगा जो कि ओपन वर्क परमिट होगा, वो कोई भी काम कर सकती है। चिल्ड्रन जो हैं वो आ सकते हैं, उनकी कोई मसला नहीं है। लो कॉस्ट एजुकेशन है, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर उनसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप फीस उनकी होगी भी, अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो फिर उनको पेमेंट नहीं करनी होगी। PR एंड सिटीजनशिप के लिए सुन लीजिएगा तरतीब, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि आपको 5 साल रहते हुए हो गए तो स्टैम्प 4 में आप आ जाएंगे। स्टैम्प 4 इज परमानेंट रेजिडेंट, नो वर्क परमिट रिक्वायर, सिंपली आपको वो दे देंगे वो। उसके बाद कोई, यानी कि आप निकल गए वर्क परमिट से फिर आप, ठीक है ना। और उसके 5 साल के बाद आप आ जाएंगे आयरिश सिटीजनशिप के ऊपर, जिसको आप पासपोर्ट भी कह सकते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगा पासपोर्ट, ठीक हो गया। और एक आयरिश को जो रियायत है दुनिया भर में घूमने की, जाने की, वो आपको उस टाइम पूरी फैमिली को मिल जाएगी, ठीक हो गया। आपने जो ख्याल करने हैं, वो जो अभी मैं देख भी रहा था कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं, वो जो आज के लिए AI का दौर है ना, तो मैंने एक देखा कि एक जियो न्यूज़ का एक क्लिप था जिसमें बता रहे हैं कि जी आपको हम, ये मैं देख रहा था टेक क्राउन, ठीक है। आप टेक क्राउन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास, आप लोगों ने पूछा भी था, मैंने जिक्र कर दिया कि जी वो आपको 50 लाख रुपए भी देंगे, स्पेनिश नेशनलिटी भी देंगे, एक फीमेल भी ऐसी दे देंगे जो स्पेनिश होगी और वो आपके साथ शादी भी कर लेगी, और मतलब आपके ऊपर हम लोग सदके और वारी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फेक जॉब ऑफर, अनरजिस्टर्ड एजेंट्स और सैलरी थ्रेशोल्ड इग्नोर करना और रॉन्ग जॉब कैटेगरी अप्लाई करना, ये तमाम चीज़ें ख़तरनाक हैं, ठीक है। अगर आप फेक जॉब ऑफर आपको मिल रही है तो आप मुझे कहते हैं कि चेक करें क्या होता है, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जी अनरजिस्टर्ड एजेंट से हम बात कर रहे हैं, तो चेक कर लीजिए कि वो ओवरसीज़ कंसल्टेंट है भी कि नहीं, ठीक है, या ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठा हुआ है या वो भी नहीं है,
सिर्फ गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है, तो उसके अलावा रॉन्ग कैटेगरी अगर अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपका जो काम है वो ख़राब होने की चांसेस हैं। आपके सामने इस चैनल के ऊपर अब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आने वाले हैं। 2026 हमारा ऐसा साल होने वाला है कि तारीखी होगा। इसमें एक आप कहते हैं कि क्या तारीखी होगा, तो कम से कम 1000 अफराद तो फ्री जाएंगे। अब तो मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं, वो जो मैंने लाहौर में प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम आप लोगों को डायरेक्ट शायद नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं 1000 अफराद तो फ्री जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है 2026 में आप लोगों के लिए देने के लिए, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हम लोग पहली बार, मतलब मुझे दिल नहीं करता मेरा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको दिखाया जाए, क्योंकि ये एक मैं कोशिश करूँगा कि फेसेस ना दिखाए जाएं या नाम ना दिखाए जाएं, लेकिन 1000 अफराद को भी भेजेंगे और जो लोग भी जाएंगे इस तरीके से उनके साथ जो भी हमारी बात, अगर कोई गुंजाइश निकाल सकी तो मैं आप लोगों को उनकी अधूरी मुलाकात जो है वो मैं करवा दूंगा। कोशिश करूँगा कि उनकी जो इज़्ज़त है और पर्दा है वो कायम रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।